शायद आपने कभी सोचा हो कि दुनिया में सब कुछ कितना असंतुलित है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब, कोई बहुत खुश है तो कोई बहुत दुखी। लेकिन एमर्सन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रकृति में हर चीज का एक संतुलन होता है और यही संतुलन हमारे जीवन में भी काम करता है। इसे ही वो क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी और आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। इस किताब का नाम है कॉम्पेंसेशन, जिसे महान लेखक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने 1841 में लिखा था। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कुंजी है, और वो रहस्य है संतुलन का। सोचिए, सुबह और शाम, अंधेरा और उजाला, गर्मी और सर्दी, ज्वार और भाटा, ये सब एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। एमर्सन कहते हैं कि ये ड्युअलिटी हर जगह है। जैसे एक सुई के एक सिरे पर अगर चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म है, तो दूसरे सिरे पर उसका उल्टा चुंबकत्व होगा। अगर आप एक जगह कुछ खाली करते हैं तो दूसरी जगह कुछ भर जाता है। प्रकृति में हर चीज आधी है और दूसरी आधी चीज उसे पूरा करती है। जैसे आत्मा और पदार्थ, पुरुष और स्त्री, अंदर और बाहर, गति और आराम। ये सिर्फ बड़े बड़े तत्वों में ही नहीं, बल्कि छोटी से छोटी चीज में भी मौजूद है। एक पेड़ की सुई में, एक मक्के के दाने में, हर जानवर में, हर व्यक्ति में आपको ये संतुलन दिखेगा। जैसे फिजियोलॉजिस्ट बताते हैं कि किसी भी जीव को प्रकृति ने बेवजह कोई खासियत नहीं दी। हर खूबी के साथ कोई ना कोई कमी भी होती है जो उसे संतुलित करती है। अगर किसी जानवर का सिर और गर्दन बड़े हैं तो उसके बाकी अंग छोटे होते हैं। ये सब प्रकृति का अपना हिसाब किताब है। याद कीजिए, वो नियम कि जितनी शक्ति आप एक जगह से पाते हैं, उतनी ही शक्ति आपको दूसरी जगह गंवानी पड़ती है। ये ग्रहों की गति में भी दिखता है और जलवायु के असर में भी। ठंडी जलवायु लोगों को मजबूत बनाती है, लेकिन वहां की बंजर जमीन में खतरनाक जीव जंतु नहीं पनपते। ये द्वंद्व हमारे अपने जीवन में भी है। एमर्सन कहते हैं कि हर अति का एक दोष होता है और हर दोष की एक अति। हर मीठे के साथ एक खट्टापन होता है। हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है। जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती है, उसका दुरुपयोग करने पर आपको उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपके पास बहुत बुद्धि है तो उतनी ही मूर्खता की भी गुंजाइश होती है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आपने कुछ और पाया है, और अगर आपने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। पैसा बढ़ता है तो उसे खर्च करने वाले भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेता है तो प्रकृति उस आदमी से वो छीन लेती है जो उसने अपनी तिजोरी में भरा है। दौलत बढ़ती है लेकिन मालिक मर जाता है। प्रकृति को एकाधिकार, मोनोपोलीज और अपवाद, एक्सेप्शंस पसंद नहीं। समुद्र की लहरें जितनी तेजी से ऊपर उठती है, उतनी ही तेजी से वापस नीचे आती है और समतल हो जाती है। ऐसे ही हर बड़े, ताकतवर, अमीर या भाग्यशाली व्यक्ति को संतुलित करने वाली कोई न कोई चीज हमेशा मौजूद रहती है। क्या कोई आदमी समाज के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर और खूंखार है, इतना कि अपने स्वभाव और पद की वजह से एक बुरा नागरिक बन गया है? एक ऐसा बदमाश जिसमें एक समुद्री डाकू की झलक है? प्रकृति उसे सुंदर बेटे बेटियां देती है जो गांव के स्कूल में अपनी क्लास में अच्छा कर रहे होते हैं। उनके लिए प्यार और डर उसके गुस्से वाले चेहरे को नरम कर देता है। इस तरह प्रकृति कठोर से कठोर चीज को भी नरम बना देती है, भेड़िए को भेड़ में बदल देती है और अपना संतुलन बनाए रखती है। एक किसान सोचता है कि ताकत और पद बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने व्हाइट हाउस के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। इस छोटी सी दिखने वाली शोहरत को बनाए रखने के लिए उसे अपनी सारी शांति और अपनी मर्दानगी के बेहतरीन गुण खोने पड़े हैं। वो उन असली मालिकों के सामने धूल फांकने को तैयार है जो सिंहासन के पीछे सीधे खड़े होते हैं। या क्या लोग प्रतिभा की अधिक ठोस और स्थायी भव्यता की इच्छा रखते हैं? इसे भी कोई छूट नहीं मिलती।
जो व्यक्ति इच्छा शक्ति या विचार की शक्ति से महान है और हजारों लोगों पर राज करता है, उसे उस उच्च पद की कीमतें चुकानी पड़ती है। हर बार जब नया ज्ञान आता है तो एक नया खतरा भी आता है। क्या उसके पास प्रकाश है? उसे प्रकाश की गवाही देनी होगी और हमेशा उस सहानुभूति से आगे निकलना होगा जो उसे अपनी अंतरात्मा के नए खुलासों के प्रति अपनी निष्ठा से इतनी गहरी संतुष्टि देती है। उसे अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से भी आगे निकलना पड़ सकता है। क्या उसके पास वो सब कुछ है जिसे दुनिया प्यार करती है, प्रशंसा करती है और लालच करती है? उसे उनकी प्रशंसा को पीछे छोड़ना होगा और अपनी सच्चाई के प्रति अपनी निष्ठा से उन्हें दुख पहुंचाना होगा और एक कहावत और एक ताना बनना होगा। ये नियम शहरों और राष्ट्रों के कानूनों को लिखता है। इसके खिलाफ निर्माण करना, साजिश रचना या एकजुट होना व्यर्थ है। चीजें लंबे समय तक गलत तरीके से प्रबंधित होने से इनकार करती है। खराब प्रशासन से डरे नहीं। भले ही एक नई बुराई को रोकने के लिए कोई जांच न दिखाई दे, लेकिन जांच मौजूद है और दिखाई देगी। यदि सरकार क्रूर है तो राज्यपाल का जीवन सुरक्षित नहीं है। यदि आप बहुत अधिक कर लगाते हैं तो राजस्व कुछ भी नहीं देगा। यदि आप आपराधिक कानून को कठोर बनाते हैं तो जूरी दोषी नहीं ठहराएगी। यदि कानून बहुत हल्का है तो निजी प्रतिशोध आता है। यदि सरकार एक भयानक लोकतंत्र है तो नागरिक में ऊर्जा के अति प्रवाह से दबाव का विरोध किया जाता है और जीवन एक भयंकर लौ से चमकता है। मनुष्य का सच्चा जीवन और संतोष भाग्य की कठोरतम सुख सुविधाओं से बचते हुए और सभी प्रकार की परिस्थितियों में बड़ी उदासीनता के साथ खुद को स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। सभी सरकारों के तहत चरित्र का प्रभाव समान रहता है। तुर्की और न्यू इंग्लैंड में लगभग एक जैसा। मिस्र के आदिम तानाशाहों के तहत इतिहास ईमानदारी से स्वीकार करता है कि मनुष्य उतना ही स्वतंत्र रहा होगा जितना संस्कृति उसे बना सकती थी। ये सब दर्शाता है कि ब्रह्मांड अपने हर कण में मौजूद है। प्रकृति की हर चीज में प्रकृति की सारी शक्तियां समाई हुई है। हर चीज एक ही अदृश्य तत्व से बनी है। जैसे एक प्रकृतिवादी हर बदलाव में एक ही प्रकार देखता है और घोड़े को दौड़ता हुआ इंसान, मछली को तैरता हुआ इंसान, पक्षी को उड़ता हुआ इंसान, पेड़ को जड़ वाला इंसान मानता है। हर नया रूप न केवल प्रकार के मुख्य चरित्र को दोहराता है, बल्कि हर हिस्से में हर लक्ष्य, हर बाधा, हर ऊर्जा और हर दूसरे की पूरी प्रणाली को दोहराता है। हर पेशा, व्यापार, कला, लेन देन दुनिया का एक सार है और हर दूसरे का सह संबंधी है। हर एक मानव जीवन का एक पूरा प्रतीक है। उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी मुश्किलें, उसके दुश्मन, उसका मार्ग और उसका अंत। और हर एक को किसी न किसी तरह पूरे आदमी को समायोजित करना होगा और उसके पूरे भाग्य को सुनाना होगा। दुनिया उसकी एक बूंद में समा जाती है। माइक्रोस्कोप उस छोटे से जीव को नहीं ढूंढ सकता जो छोटा होने के कारण कम पूर्ण है। आंखें, कान, स्वाद, गंध, गति, प्रतिरोध, भूख और प्रजनन के अंग जो अनंत काल से जुड़े हुए हैं, ये सब छोटे जीव में भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हम अपना जीवन हर काम में डालते हैं। सर्वव्यापीता का सच्चा सिद्धांत यह है कि भगवान अपने सभी हिस्सों के साथ हर काई और मकड़ी के जाले में फिर से प्रकट होता है। ब्रह्मांड का मूल्य हर बिंदु पर खुद को फेंकने का प्रयास करता है। अगर अच्छाई वहां है तो बुराई भी है। अगर आकर्षण है तो प्रतिकर्षण भी है। अगर बल है तो सीमा भी है। इस तरह ब्रह्मांड जीवित है। सभी चीजें नैतिक है। वो आत्मा जो हमारे भीतर एक भावना है, हमारे बाहर एक कानून है। हम इसकी प्रेरणा बाहर महसूस करते हैं। इतिहास में हम इसकी घातक शक्ति देख सकते हैं। ये दुनिया में है और दुनिया इसी के द्वारा बनाई गई थी। न्याय स्थगित नहीं होता। एक पूर्ण समानता जीवन के सभी हिस्सों में अपना संतुलन समायोजित करती है। भगवान के पांसे हमेशा भरे रहते हैं। दुनिया एक गुणा तालिका या एक गणितीय समीकरण की तरह दिखती है, जिसे आप कैसे भी घुमाएं खुद को संतुलित करती है। आप जो भी आंकड़ा लेंगे
उसका सटीक मूल्य न कम न ज्यादा आपको वापस मिलेगा। हर रहस्य बताया जाता है, हर अपराध को दंडित किया जाता है, हर गुण को पुरस्कृत किया जाता है, हर गलत काम को चुपचाप और निश्चित रूप से सुधारा जाता है। जिसे हम प्रतिशोध कहते हैं, वो सार्वभौमिक आवश्यकता है जिसके द्वारा पूरा तब प्रकट होता है जब कोई हिस्सा प्रकट होता है। अगर आप धुआं देखते हैं तो आग जरूर होगी। अगर आप कोई हाथ या अंग देखते हैं तो आप जानते हैं कि वो धड़ जिससे वो संबंधित है वहां पीछे है। हर कार्य स्वयं को पुरस्कृत करता है, या दूसरे शब्दों में दोहरे तरीके से स्वयं को एकीकृत करता है, सबसे पहले चीज में या वास्तविक प्रकृति में, और दूसरी बात परिस्थिति में या स्पष्ट प्रकृति में। लोग परिस्थिति को प्रतिशोध कहते हैं। आकस्मिक प्रतिशोध चीज में है और आत्मा द्वारा देखा जाता है। परिस्थिति में प्रतिशोध समझ द्वारा देखा जाता है। ये चीज से अविभाज्य है, लेकिन अक्सर लंबे समय तक फैला रहता है और इसलिए कई वर्षों के बाद तक स्पष्ट नहीं होता है। अपराध के बाद विशिष्ट दंड देर से आ सकते हैं, लेकिन वे आते हैं क्योंकि वे इसके साथ होते हैं। अपराध और दंड एक ही तने से उगते हैं। दंड एक फल है जो उस सुख के फूल के भीतर अनजाने में पकता है जिसने उसे छिपाया था। कारण और प्रभाव, साधन और अंत, बीज और फल को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभाव पहले से ही कारण में खिलता है, अंत साधनों में पहले से मौजूद होता है, फल बीज में होता है। जबकि इस प्रकार दुनिया पूरी होगी और अलग होने से इनकार करती है। हम आंशिक रूप से कार्य करने की कोशिश करते हैं, अलग करने, विनियोजित करने के लिए, उदाहरण के लिए इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। हम इंद्रियों के आनंद को चरित्र की आवश्यकताओं से अलग करते हैं। मनुष्य की सरलता हमेशा एक समस्या के समाधान के लिए समर्पित रही है। संवेदी मीठे, संवेदी मजबूत, संवेदी चमकीले को नैतिक मीठे, नैतिक गहरे, नैतिक सुंदर से कैसे अलग किया जाए, यानी फिर से इस ऊपरी सतह को इतना पतला काटने का प्रयास करना कि ये बेदम हो जाए। एक छोर के बिना दूसरा छोर प्राप्त करना। आत्मा कहती है खाओ, शरीर दावत करना चाहता है। आत्मा कहती है कि पुरुष और स्त्री एक शरीर और एक आत्मा होंगे। शरीर केवल शरीर को जोड़ना चाहता है। आत्मा कहती है कि सद्गुणों के अंत तक सभी चीजों पर प्रभुत्व प्राप्त करो। शरीर अपने उद्देश्यों के लिए चीजों पर शक्ति प्राप्त करना चाहता है। आत्मा एक आदमी को सभी चीजों के माध्यम से जीने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये एकमात्र तथ्य होगा। सभी चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी: शक्ति, आनंद, ज्ञान, सौंदर्य। विशेष व्यक्ति कोई बनना चाहता है, खुद के लिए स्थापित होना चाहता है, निजी भलाई के लिए व्यापार करना चाहता है और विशेष रूप से सवारी करना चाहता है ताकि वो सवारी कर सके, कपड़े पहनना चाहता है ताकि वो कपड़े पहन सके, खाना चाहता है ताकि वो खा सके और शासन करना चाहता है ताकि उसे देखा जा सके। लोग महान बनना चाहते हैं। वे पद, धन, शक्ति और प्रसिद्धि चाहते हैं। वे सोचते हैं कि महान होना प्रकृति के एक पहलू को प्राप्त करना है, मीठा, दूसरे पहलू के बिना कड़वा। ये विभाजन और अलगाव लगातार प्रतिवादित होता रहता है। आज तक ये मानना होगा कि किसी भी योजनाकार को जरा सी भी सफलता नहीं मिली है। विभाजित पानी हमारे हाथ के पीछे फिर से मिल जाता है। सुखद चीजों से सुख, लाभदायक चीजों से लाभ, मजबूत चीजों से शक्ति छीन ली जाती है। जैसे ही हम उन्हें पूरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को खुद से अलग नहीं कर सकते और संवेदी अच्छा नहीं पा सकते। जैसे हम एक ऐसा अंदरूनी हिस्सा नहीं पा सकते जिसका कोई बाहरी हिस्सा न हो या बिना छाया के प्रकाश न हो। प्रकृति को कांटे से बाहर निकालो, वो दौड़ती हुई वापस आ जाती है। जीवन अनिवार्य परिस्थितियों से घिरा हुआ है जिनसे अज्ञानी बचने की कोशिश करते हैं। जिसे एक और दूसरा डींग मारता है कि वो नहीं जानता कि वे उसे छूते नहीं हैं, लेकिन डींग उसके होठों पर है, परिस्थितियां उसकी आत्मा में है। अगर वो उनसे एक हिस्से में बच निकलता है तो वे उसे दूसरे अधिक महत्वपूर्ण हिस्से में हमला करते हैं। अगर वो उनसे रूप
और दिखावे में बच निकला है तो इसलिए कि उसने अपने जीवन का विरोध किया है और खुद से भाग गया है, और प्रतिशोध उतनी ही मृत्यु है। अच्छाई को नुकसान से अलग करने के सभी प्रयासों की विफलता इतनी स्पष्ट है कि इस प्रयोग को नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे आजमाना पागलपन है। लेकिन इस परिस्थिति के कारण कि जब विद्रोह और अलगाव की इच्छा में बीमारी शुरू हुई तो बुद्धि तुरंत संक्रमित हो जाती है, ताकि आदमी हर वस्तु में भगवान को पूरा देखना बंद कर देता है। लेकिन वो किसी वस्तु के संवेदी आकर्षण को देखने में सक्षम होता है और संवेदी चोट को नहीं देखता है। वो मत्स्यांगना का सिर देखता है लेकिन ड्रैगन की पूंछ नहीं, और सोचता है कि वह उसे काट सकता है जिसे वह नहीं चाहता है। तू कितना गुप्त है जो चुपचाप उच्चतम स्वर्ग में निवास करता है। ओ केवल महान ईश्वर जो अदम्य इच्छाओं वाले लोगों पर एक अथक प्रोविडेंस के साथ कुछ दंडात्मक अंधापन छिड़कता है। मानव आत्मा लोक कथाओं, इतिहास, कानूनों और बातचीत के मुहावरों में इन तथ्यों के प्रति सच्ची है। ये अनजाने में साहित्य में अपनी जुबान पाती है। इस तरह यूनानियों ने बृहस्पति को सर्वोच्च मन कहा, लेकिन पारंपरिक रूप से उसे कई घटिया कार्यों का श्रेय देने के बाद उन्होंने अनजाने में ऐसे बुरे देवता के हाथों को बांधकर कारण के लिए अमेंस किया। उसे इंग्लैंड के राजा जितना ही असहाय बना दिया गया है। प्रोमेथियस एक रहस्य जानता है जिसके लिए जुपिटर को मोलभाव करना पड़ता है। मिनर्वा एक और, उसे अपनी गर्जना नहीं मिल सकती। मिनर्वा उनकी कुंजी रखती है। सभी देवताओं में मैं केवल उन कुंजियों को जानता हूं जो उन ठोस दरवाजों को खोलती है जिनकी तिजोरियों में उसकी गर्जना सोती है। ये सर्वशक्तिमान के आंतरिक कार्य और उसके नैतिक उद्देश्य की एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। भारतीय पौराणिक कथाएं भी इसी नैतिकता में समाप्त होती है, और ऐसा लगता है कि कोई भी दंतकथा नहीं गढ़ी जा सकती है और उसे कोई मुद्रा नहीं मिल सकती है जो नैतिक न हो। अरोरा अपने प्रेमी के लिए युवावस्था मांगना भूल गई, और यद्यपि टिटोनस अमर है, वो बूढ़ा है। अकिलीस पूरी तरह से अजेय नहीं है। पवित्र जल ने उस एड़ी को नहीं धोया जिससे थेटिस ने उसे पकड़ा था। सिगफ्रीड जो नीबेलुंगन में स्वतंत्र है, पूरी तरह से अमर नहीं है, क्योंकि जब वो ड्रैगन के रक्त में नहा रहा था तब उसकी पीठ पर एक पत्ता गिर गया था, और वो स्थान जिसे उसने ढका था वो नश्वर है, और ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उसमें एक दरार है। ऐसा लगता है कि हमेशा ये प्रतिशोध की परिस्थिति अनजाने में ही प्रवेश कर जाती है। यहां तक कि उस जंगली कविता में भी जिसमें मानव कल्पना ने बेखौफ छुट्टी मनाने और पुराने कानूनों से खुद को मुक्त करने की कोशिश की थी। ये पलटवार, बंदूक का ये झटका प्रमाणित करता है कि कानून घातक है, कि प्रकृति में कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जा सकता है, सभी चीजें बेची जाती है। ये वही प्राचीन प्रतिशोध का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में पहरा देता है और किसी भी अपराध को बिना दंड के नहीं जाने देता। फुरीज वे कहते थे न्याय के सेवक हैं, और यदि स्वर्ग में सूर्य अपने मार्ग से भटक जाए तो वे उसे दंडित करेंगे। कवियों ने बताया कि पत्थर की दीवारों और लोहे की तलवारों और चमड़े और पट्टियों का अपने मालिकों के गलत कामों से एक गुप्त सहानुभूति थी। अजाक्स ने हेक्टर को जो बेल्ट दी थी, उसने ट्रोजन नायक को अकिलीस के रथ के पहियों के नीचे मैदान में घसीटा, और हेक्टर ने अजाक्स को जो तलवार दी थी वही वो थी जिस पर अजाक्स गिरा। उन्होंने दर्ज किया कि जब थेसिन्स ने खेलों में विजेता थियोजेनस की एक प्रतिमा स्थापित की तो उसके प्रतिद्वंद्वियों में से एक रात को उसके पास गया और बार बार वार करके उसे गिराने की कोशिश की, जब तक कि आखिरकार उसने उसे अपने आधार से हटा नहीं दिया और उसके गिरने से कुचल कर मर गया। कथा की इस आवाज में कुछ दिव्य है। ये लेखक की इच्छा से परे विचार से आया है। लेखक का सबसे अच्छा हिस्सा वह है जिसमें कुछ भी निजी नहीं है। वो नहीं जानता, वो जो उसकी प्रकृति से निकला है, न कि उसकी अत्यधिक सक्रिय कल्पना से, वो जो एक कलाकार के अध्ययन में आपको आसानी से नहीं मिल सकता है, लेकिन कई के अध्ययन में आप उन सभी की आत्मा के रूप में अमूर्त कर सकते हैं। ये फिदियास नहीं है,
लेकिन उस प्रारंभिक हेलेनिक दुनिया में मनुष्य का काम, जिसे मैं जानना चाहता हूं, फिदियास का नाम और परिस्थितियां इतिहास के लिए सुविधाजनक होने पर भी जब हम उच्चतम आलोचना पर आते हैं तो बाधा डालती है। हमें यह देखना होगा कि मनुष्य एक निश्चित अवधि में क्या करने की कोशिश कर रहा था और फिदियास, दांते, शेक्सपियर के हस्तक्षेप करने वाली इच्छाओं से बाधित, या यदि आप चाहें संशोधित हुआ वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य उस क्षण काम कर रहा था। इससे भी अधिक प्रभावशाली इस तथ्य की अभिव्यक्ति सभी राष्ट्रों की कहावतों में है, जो हमेशा तर्क का साहित्य होती है या बिना किसी योग्यता के एक पूर्ण सत्य के कथन होती है। कहावतें प्रत्येक राष्ट्र की पवित्र पुस्तकों की तरह अंतर्ज्ञान का अभयारण्य है। वो जो दिखावों से बंधी हुई दुनिया यथार्थवादी को अपने शब्दों में कहने की अनुमति नहीं देगी, वो उसे बिना किसी विरोधाभास के कहावतों में कहने की अनुमति देगी। और ये कानूनों का कानून जिसे उपदेश, सीनेट और कॉलेज नकारते हैं, हर बाजार और कार्यशालाओं में कहावतों की उड़ानों द्वारा लगातार प्रचारित किया जाता है, जिनकी शिक्षा पक्षियों और मक्खियों की तरह सच्ची और सर्वव्यापी है। एमर्सन कहते हैं, हर चीज दुगुनी है, एक दूसरे के विपरीत। जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, माप के बदले माप, प्यार के बदले प्यार। 2 और 2 4, 2 और तुम्हें दिया जाएगा। जो पानी देगा उसे खुद भी पानी मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, इसके लिए चुकाओ और ले लो। जोखिम नहीं तो कुछ नहीं। जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें ठीक ठीक भुगतान किया जाएगा, न कम न ज्यादा। जो काम नहीं करेगा वो खाएगा नहीं। नुकसान देखें, नुकसान पकड़े। अभिशाप हमेशा उसे वापस मिलते हैं जो उन्हें उकसाता है। यदि आप एक दास के गले में जंजीर डालते हैं तो दूसरा सिरा आपके अपने गले में कस जाता है। बुरी सलाह देने वाले को खुद भ्रमित करती है। शैतान गधा है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जीवन में ऐसा ही है। हमारा कार्य प्रकृति के नियम द्वारा हमारी इच्छा से ऊपर नियंत्रित और चिह्नित होता है। हम सार्वजनिक भलाई से बिल्कुल अलग एक छोटे से उद्देश्य का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन हमारा कार्य खुद को दुनिया के ध्रुवों के साथ एक अदम्य चुंबकत्व द्वारा व्यवस्थित करता है। एक आदमी बोल नहीं सकता, लेकिन वो खुद को आंकता है। अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा के विरुद्ध वो हर शब्द से अपने साथियों की आंखों में अपना चित्र बनाता है। हर राय उस पर प्रतिक्रिया करती है जो उसे व्यक्त करता है। ये एक निशाने पर फेंकी गई धागे की गेंद है, लेकिन दूसरा सिरा फेंकने वाले के बैग में रहता है, या बल्कि ये वेल पर फेंका गया एक हार्पून है जो उड़ते हुए एक रस्सी का कुंडल नाव में खोल रहा है। और यदि हार्पून अच्छा नहीं है या अच्छी तरह से नहीं फेंका गया है तो ये स्टीयरमैन को 2 भागों में काटने या नाव को डुबोने के करीब जाएगा। आप बिना गलत सहे कुछ गलत नहीं कर सकते। बर्क ने कहा, किसी भी आदमी का कभी कोई अभिमान नहीं था जो उसे नुकसान न पहुंचाए। विशेष और फैशनेबल जीवन ये नहीं देखता कि वो इसे विनियोजित करने के प्रयास में खुद को आनंद से बाहर कर लेता है। धर्म बहिष्कार करने वाला ये नहीं देखता कि वो दूसरों को बाहर करने की कोशिश में अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर लेता है। लोगों को मोहरे और लकड़ी के मोहरे समझो और तुम्हें भी उतना ही नुकसान होगा जितना उन्हें। यदि तुम उनका दिल छोड़ दोगे तो तुम अपना खो दोगे। इंद्रियां सभी व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों को वस्तुएं बनाना चाहेंगी। सामान्य कहावत, मैं इसे उसकी जेब से निकालूंगा या उसकी चमड़ी से निकालूंगा, ये एक अच्छी दर्शन शास्त्र है। हमारे सामाजिक संबंधों में प्रेम और न्याय के सभी उल्लंघन तुरंत दंडित होते हैं। वे डर से दंडित होते हैं। जब तक मैं अपने साथी आदमी के साथ सरल संबंध में रहता हूं, तब तक मुझे उससे मिलने में कोई अप्रसन्नता नहीं होती। हम वैसे ही मिलते हैं जैसे पानी पानी से मिलता है या जैसे हवा के 2 धाराएं मिलती हैं, प्रकृति के पूर्ण फैलाव और अंतः प्रवेश के साथ। लेकिन जैसे ही सरलता से कोई भी विचलन होता है
एक तरह की धूर्तता, या मेरे लिए अच्छा जो उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरा पड़ोसी गलत महसूस करता है, वो मुझसे उतना ही दूर हटता है जितना मैं उससे दूर हटा हूं। उसकी आंखें अब मेरी आंखों को नहीं खोजती। हमारे बीच युद्ध है, उसमें घृणा है और मुझ में डर है। समाज में सभी पुराने दुर्व्यवहार, सार्वभौमिक और विशेष रूप से संपत्ति और शक्ति का सभी अन्यायपूर्ण संचय उसी तरह से बदला जाता है। भय महान बुद्धिमत्ता का शिक्षक और सभी क्रांतियों का अग्रदूत है। वो एक बात सिखाता है कि जहां वो प्रकट होता है वहां सड़ांध होती है। वो एक संदेशवाहक कौवा है, और यद्यपि आप ठीक से नहीं देखते कि वो किसके लिए घूमता है, कहीं न कहीं मौत है। हमारी संपत्ति कायर है, हमारे कानून कायर है, हमारे सुसंस्कृत वर्ग कायर है। युगों से भय ने सरकार और संपत्ति पर घमंड किया है, चिल्लाया है और बड़बड़ाया है। वो अश्लील पक्षी व्यर्थ में वहां नहीं है। वो बड़े गलत कामों का संकेत देता है जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। इसी तरह की प्रकृति की वो अपेक्षा है जो उसकी स्वैच्छिक गतिविधि के निलंबन के तुरंत बाद परिवर्तन का अनुसरण करती है। निडर दोपहर का आतंक, पेलिक्रेट्स का पन्ना, समृद्धि का भय, वो वृत्ति जो हर उदार आत्मा को महान तप और परोपकारी गुणों के कार्य खुद पर थोपने के लिए प्रेरित करती है। वे मनुष्य के हृदय और मन में न्याय के संतुलन की कंपकंपी है। दुनिया के अनुभवी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चलते फिरते ही हिसाब चुकाना सबसे अच्छा है, और एक आदमी अक्सर थोड़ी सी किफायत के लिए महंगी कीमत चुकाता है। उधार लेने वाला खुद का ही कर्जदार बन जाता है। क्या उस आदमी ने कुछ हासिल किया है जिसने 100 एहसान प्राप्त किए और एक भी नहीं लौटाया? क्या उसने आलस्य या चालाकी से अपने पड़ोसी के सामान या घोड़ों या पैसे उधार लेकर कुछ हासिल किया है? उस कार्य पर तुरंत एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ कर्ज की स्वीकृति उत्पन्न होती है। यानी श्रेष्ठता और हीनता की लेन देन उसकी और उसके पड़ोसी की याददाश्त में रहता है, और हर नया लेन देन अपनी प्रकृति के अनुसार एक दूसरे के साथ उनके संबंध को बदलता है। वो जल्द ही ये देखने आ सकता है कि उसे अपने पड़ोसी की गाड़ी में सवारी करने की बजाय अपनी हड्डियां तोड़ना बेहतर था, और किसी चीज के लिए वो सबसे अधिक कीमत चुका सकता है, वो उसे मांगना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस सबक को जीवन के सभी हिस्सों तक बढ़ाएगा और जानेगा कि हर दावेदार का सामना करना और अपने समय, अपनी प्रतिभा या अपने दिल पर हर उचित मांग का भुगतान करना विवेक का हिस्सा है। हमेशा पहले या आखिर में भुगतान करें। आपको अपना पूरा कर्ज चुकाना होगा। व्यक्ति और घटनाएं कुछ समय के लिए आपके और न्याय के बीच खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये केवल एक स्थगन है। आपको अंततः अपना कर्ज चुकाना होगा। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप ऐसी समृद्धि से डरेंगे जो आपको और अधिक बोझ देती है। लाभ प्रकृति का अंत है, लेकिन आपको मिलने वाले हर लाभ के लिए एक कर लगाया जाता है। वो महान है जो सबसे अधिक लाभ देता है। वो नीच है, और ब्रह्मांड में एक ही नीच बात है कि एहसान प्राप्त करना और कुछ भी नहीं लौटाना। प्रकृति के क्रम में हम उन लोगों को लाभ नहीं दे सकते जिनसे हम उन्हें प्राप्त करते हैं, या केवल शायद ही कभी। लेकिन हमें जो लाभ मिलता है उसे पंक्ति दर पंक्ति, कार्य दर कार्य, गंध दर गंध किसी को वापस देना होगा। अपने हाथ में बहुत अधिक अच्छाई रखने से बचें। ये तेजी से भ्रष्ट हो जाएगा और कीड़े लग जाएंगे। इसे किसी न किसी तरह जल्दी से चुका दें। श्रम उसी निर्दयी नुकसान द्वारा देखा जाता है। सबसे सस्ता, समझदार कहते हैं, सबसे महंगा श्रम है। झाड़ू, चटाई, वैगन, चाकू में हम जो खरीदते हैं वो सामान्य आवश्यकता के लिए अच्छी समझ का कुछ अनुप्रयोग है। अपने क्षेत्र में एक कुशल माली को भुगतान करना या बागवानी के लिए अच्छी समझ खरीदना सबसे अच्छा है। अपने नाविक में नेविगेशन के लिए अच्छी समझ का अनुप्रयोग। घर में खाना पकाने, सिलाई, सेवा करने के लिए अच्छी समझ का अनुप्रयोग। अपने एजेंट में खातों और मामलों के लिए अच्छी समझ का अनुप्रयोग। इस प्रकार आप अपनी उपस्थिति को बढ़ाते हैं या अपनी पूरी संपत्ति में खुद को फैलाते हैं।
लेकिन चीजों के दोहरे संविधान के कारण श्रम में, जीवन में कोई धोखा नहीं हो सकता। चोर खुद से चोरी करता है, धोखेबाज खुद को धोखा देता है, क्योंकि श्रम का वास्तविक मूल्य ज्ञान और सद्गुण है, जिसके धन और साख संकेत है। ये संकेत कागजी मुद्रा की तरह जाली या चोरी हो सकते हैं, लेकिन जो वे प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात ज्ञान और सद्गुण, उन्हें जाली या चोरी नहीं किया जा सकता है। श्रम के इन उद्देश्यों को मन के वास्तविक प्रयासों और शुद्ध उद्देश्यों के पालन से ही पूरा किया जा सकता है। धोखेबाज, चूककर्ता, जुआरी भौतिक और नैतिक प्रकृति के ज्ञान को जबरन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो उसकी ईमानदार देखभाल और दर्द कार्यकर्ता को देते हैं। प्रकृति का नियम है कि काम करो और तुम्हें शक्ति मिलेगी, लेकिन जो काम नहीं करते उनके पास शक्ति नहीं होती। मनुष्य का श्रम अपने सभी रूपों में एक डंडे को तेज करने से लेकर एक शहर या महाकाव्य के निर्माण तक ब्रह्मांड के पूर्ण संतुलन का एक विशाल उदाहरण है। लेने और देने का पूर्ण संतुलन। यह सिद्धांत कि हर चीज की एक कीमत होती है, और यदि वो कीमत चुकाई नहीं जाती तो वो चीज नहीं बल्कि कुछ और प्राप्त होता है, और ये असंभव है कि कुछ भी बिना उसकी कीमत चुकाए प्राप्त किया जा सके। ये एक बही खाता के स्तंभों में उतना ही उदात्त है जितना राज्यों के बजट में, प्रकाश और अंधेरे के नियमों में, प्रकृति की सभी क्रिया और प्रतिक्रिया में। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च नियम जिन्हें हर आदमी इन प्रक्रियाओं में शामिल देखता है, जिनसे वो परिचित है, कठोर नैतिकता जो उसके छेनी के किनारे पर चमकती है, जिसे उसके साहुल और फुट रूल द्वारा मापा जाता है, जो दुकान के बिल के हिसाब में उतना ही स्पष्ट है जितना एक राज्य के इतिहास में। वे उसे अपने व्यापार की सलाह देते हैं, और यद्यपि शायद ही कभी नाम लिया जाता है, उसके व्यवसाय को उसकी कल्पना में ऊंचा करते हैं। सद्गुण और प्रकृति के बीच का गठबंधन सभी चीजों को एक शत्रुतापूर्ण मोर्चा अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया के सुंदर नियम और पदार्थ देशद्रोही को सताते हैं और कोड़े मारते हैं। वो पाता है कि चीजें सच्चाई और लाभ के लिए व्यवस्थित है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां एक बदमाश छिप सके। एक अपराध करो और पृथ्वी कांच की बनी हो जाती है। एक अपराध करो और ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बर्फ की एक परत गिर गई हो, ऐसी जो जंगल में हर तीतर, लोमड़ी, गिलहरी और छछूंदर के निशान को उजागर करती है। आप बोले गए शब्द को वापस नहीं ले सकते, आप पैरों के निशान मिटा नहीं सकते, आप सीढ़ी को इस तरह ऊपर नहीं खींच सकते कि कोई प्रवेश या सुराग न रहे। कुछ न कुछ हमेशा सामने आता है जो दोषी साबित करता है। प्रकृति के नियम और पदार्थ, पानी, बर्फ, हवा, गुरुत्वाकर्षण चोर के लिए दंड बन जाते हैं। दूसरी ओर कानून सभी सही कार्यों के लिए समान दृढ़ता से लागू होता है। प्यार करो और तुम्हें प्यार मिलेगा। सारा प्यार बीजगणितीय समीकरण के दोनों पक्षों जितना गणितीय रूप से ठीक है। अच्छे आदमी के पास पूर्ण अच्छाई होती है, जो आग की तरह हर चीज को अपनी प्रकृति में बदल देती है, ताकि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन जैसे नेपोलियन के खिलाफ भेजी गई शाही सेनाएं, जब वो पास आया तो अपने झंडे नीचे कर दिए और दुश्मन से दोस्त बन गए, वैसे ही सभी प्रकार की आपदाएं जैसे बीमारी, अपराध, गरीबी भी हितकारी साबित होती है। हवाएं चलती है और पानी बहता है, बहादुरों को शक्ति और सत्ता मिलती है, फिर भी अपने आप में वे कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों को कमजोरी और हार भी सहारा देती है। जैसे किसी भी आदमी का कभी कोई ऐसा अभिमान नहीं था जो उसे नुकसान न पहुंचाए, वैसे ही किसी भी आदमी में कभी कोई ऐसा दोष नहीं था जो कहीं न कहीं उसके लिए उपयोगी न बन गया हो। दंतकथा में हिरण अपने सींगों की प्रशंसा करता था और अपने पैरों को कोसता था, लेकिन जब शिकारी आया तो उसके पैरों ने उसे बचाया और बाद में झाड़ी में फंसने पर उसके सींगों ने उसे बर्बाद कर दिया। हर आदमी को अपने जीवन काल में अपनी गलतियों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी किसी सच्चाई को तब तक पूरी तरह से नहीं समझता जब तक कि उसने उससे संघर्ष न किया हो। इसलिए कोई भी आदमी बाधाओं
या पुरुषों की प्रतिभाओं से तब तक पूरी तरह परिचित नहीं होता जब तक उसने एक से कष्ट न झेला हो और दूसरे की अपनी कमी पर जीत न देखी हो। क्या उसमें स्वभाव का ऐसा दोष है जो उसे समाज में रहने के लिए अयोग्य बनाता है? इसके कारण उसे अकेले ही अपना मनोरंजन करने और आत्मनिर्भरता की आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस प्रकार घायल सीप की तरह वो अपने खोल को मोती से ठीक करता है। हमारी ताकत हमारी कमजोरियों से ही बढ़ती है। वो आक्रोश जो गुप्त शक्तियों से खुद को हथियारबंद करता है तब तक नहीं जागता जब तक हमें चुभन और डंक न लगे और बुरी तरह से हमला न हो। एक महान आदमी हमेशा छोटा बनने को तैयार रहता है। जब तक वो फायदे के तकिए पर बैठा रहता है तब तक वो सो जाता है। जब उसे धक्का लगता है, सताया जाता है, हराया जाता है, तो उसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। उसे अपनी बुद्धि, अपनी मर्दानगी पर रखा गया है। उसने तथ्य हासिल किए हैं, सीखता है। तो दोस्तों, एमर्सन की किताब कॉम्पेंसेशन हमें यही सिखाती है कि जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर चीज का एक संतुलन है। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आज भले ही आपको लग रहा हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन प्रकृति का नियम कभी नहीं बदलता। आपका हर अच्छा काम आपको वापस मिलेगा और हर बुरा काम भी आपको उसका फल देगा। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, ईमानदारी से काम करो और विश्वास रखो कि प्रकृति का न्याय हमेशा काम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों से भी सीख सकते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। इसलिए चुनौतियों से डरो मत, क्योंकि वे ही तुम्हें मजबूत बनाती है। याद रखना, जीवन एक संतुलन का खेल है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। एमर्सन की ये बातें सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये जीवन के सत्य हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और देखो तुम्हारी जिंदगी में कितना जोश और उत्साह भर जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और वो हमेशा न्याय करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली समरी के साथ।